हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो बम्पर भर्ती यानी कि बम्पर वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए हम लोग डेली सुबह के 9 बजे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और ये वे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। अगर आप सभी लोग इस सेशन के साथ शुरू से अंत तक बने रहते हैं, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है, तब तक इस सेशन के साथ आप जुड़ करके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न सीधा आपके क्लास से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल कर डेली सुबह के 9 बजे ज़रूर जुड़िए, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट यानी कि वीवीआई प्रश्नों को हम आप सभी को कवर करा दें। और आप सभी का कर्तव्य बनता है कि इन सारे प्रश्नों को याद जरूर रखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल वाले बेल वाले घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, इसके साथ मैं थोड़ा सा आपका वक्त और लूँगा। आप सभी के पास अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़रूर डाल दीजिए। चाहे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, फेसबुक का है या इंस्टा का है, कोई भी ग्रुप जो स्टडी से रिलेटेड है, उस ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देख लीजिए आज के प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। कुछ प्रश्न आपको इजी लगेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए जो आप सभी के लिए इजी भी प्रश्न है और कुछ हार्ड भी प्रश्न है, और इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। प्रश्न थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, लेकिन यह प्रश्न बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2022 यानी कि जो 365 पदों के लिए हुआ था एग्ज़ाम, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान दीजिए, तो इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिए। जो लोग भी बी जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आएंगे तो प्रश्न है 2 नंबर, निम्न में किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो ध्यान दीजिए, मौसमी बेरोजगारी अगर भारतीय कृषि को देखा जाए तो पूर्ण रूप से भारतीय कृषि मौसम पे आधारित होती है। इसलिए अगर बात किया जाए मौसमी बेरोजगारी की समस्या, तो अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो फसल अच्छा होता है, मौसम खराब होने के बाद फसल का पैदावार कम हो जाता है। तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 3 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में प्रारंभ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 अहमदाबाद से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर आएंगे लो तो अगला प्रश्न है आप सभी का, देख लीजिए 4 नंबर जो प्रश्न है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चूँकि यह प्रश्न बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिहार, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बिहार के यह पश्चिमी चंपारण जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य केरल से संबंधित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कथकली नृत्य का संबंध, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध और कुडियाट्टम नृत्य का संबंध कहाँ से है? केरल से है। जबकि बात किया जाए भरतनाट्यम का तो इसका संबंध जो है तमिलनाडु, आप लोग ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना का अगर बात किया गया है तो आप लोग ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, देखिए 7 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी शूरवीर की पदवी को इस वजह से त्याग दिया, मतलब किस कारण से त्याग दिया था? तो ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शूरवीर की उपाधि क्या की थी, लौटा दी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर, देखिए पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, पावापुरी बिहार का जो जिला हो जाएगा, यानी कि स्थित, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, नालंदा जिला। पावापुरी कहाँ है? नालंदा जिला, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहते हैं? तो पेन और स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त मांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइए 10 नंबर प्रश्न का, कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है? देखिए सार्क का सदस्य पूछा गया है। ध्यान रखिए, सार्क की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है। तो 8 अक्टूबर 1985 आप लोग ध्यान रखिएगा, और कहाँ हुआ था? तो ढाका। आप लोग कहाँ ध्यान रखिएगा? ढाका, जो कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। ठीक है, और इसके सदस्य देशों की बात किया जाए तो आपका भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है। ठीक है, मालदीव भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और भूटान भी है। यहाँ पर कौन सदस्य पूछा गया है? तो मॉरिशस तो है नहीं, जापान तो है नहीं, चीन तो है नहीं, बाकी बचा ऑप्शन ए। तो मालदीव क्या है? सार्क का सदस्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए 11 नंबर जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए पढ़ लीजिए प्रश्न को, कि 11 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? देखिए आप सभी को पता है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दी? त्याग पत्र दे दी। ठीक है, और त्याग पत्र देने के बाद ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और कुल 3 बार इन्होंने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी, जो लोग भी बता रहे हैं, कार्ल मार्क्स। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है, आप सभी को बताना है। तो जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात किया जाए पतझड़ का, तो पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी का कहाँ है? 3 है, डी का 3, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है और डी में भी है। अगर ऑप्शन बी और सी को काट दीजिएगा तो हमको ए और डी में अब सेलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? तो 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए यानी कि शंकु वृक्ष वन का, तो शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, शंकु वृक्ष वन का अगर बात किया जाए तो यह कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी का 2 ए में भी है और डी में भी है। यहाँ तक भी हमारा आंसर नहीं मिला। उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद अगर बात किया जाए कक्ष वनस्पति का, तो कक्ष वनस्पति कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन। आप लोग ध्यान रखिएगा, कक्ष वनस्पति सुंदरवन। बाकी बचा क्या? उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साइलेंट वैली। तो आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी आप लोग ध्यान रखिएगा, डी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को एक बार और वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सोना कोलार से संबंधित है, कोयला झरिया से संबंधित है, बाकी हीरा पन्नापुर से संबंधित है,
यह तीनों सही है। बाकी बात किया जाए इस लौह अयस्क का, तो यह गुंटूर में स्थित, गुंटूर से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो कुद्रेमुख से संबंधित है। किससे है? कुद्रेमुख से संबंधित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हीरा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ? यानी कि मध्य प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर विश्व लेवल पर बात किया जाए तो रूस का नाम आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। और प्रश्न क्या पूछा है? तो ध्यान दीजिए, प्रश्न को लेकर के यहाँ पर कथन दिया गया है, आपको समझना है और बताना है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपरोक्त के सही आरोही क्रम का चयन कीजिए। यानी कि आरोही क्रम का चयन करना है कि सबसे कम किस राज्य में चावल पाए जाते हैं, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक। तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक चावल जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो आप लोग पश्चिम बंगाल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम और भी ऑप्शन नीचे दिखा देते हैं, आप सभी को देखना आप लोगों को लिए ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, तो चावल क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? उत्तर प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बच गया पंजाब और आप लोग का क्या है, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो 3 नंबर पर पंजाब और 4 नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे कम होता है यानी कि आंध्र प्रदेश, उससे अधिक पंजाब, उससे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक क्या होता है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेताओं में से एक कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है? तो यह बिहार से संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा, यानी कि जगदीशपुर से संबंधित है। कहाँ से है? जगदीशपुर से संबंधित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 18 नंबर, भारत में यारलुंग जांगबो नदी किसके नाम से जानी जाती है? तो यह नदी जो जानी जाती है आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को ही यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण को जाना जाता है, यानी कि श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो बिहार के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ब्लू माउंटेन पीक भारत के राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन पीक का अगर बात किया जाए तो मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 20 क्वेश्चन का फर्स्ट सेट जो है आप सभी का समाप्त हुआ। हम लोग दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे सेट का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रश्न को बिहार पुलिस 16/10/2022 को पूछा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूतों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह जो शामिल किया गया था राइफल, ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 आप लोग ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1856। अगला प्रश्न है 3 नंबर, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ध्यान रखिए, यह बिहार के जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। कहाँ थे? जमींदार थे। कहाँ के? जगदीशपुर। कहाँ के थे? जगदीशपुर। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए यहाँ पर 4 नंबर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी, गालिब ने देखा था। किसने देखा था? गालिब, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 5 नंबर, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में जो आगे बढ़ने का काम बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल ने कराई, ठीक है। यानी कि 1857 के जो विद्रोह था लखनऊ से, उसका नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? तो दांडी मार्च जो प्रारंभ किए थे साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को।
अगला प्रश्न है 7 नंबर, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ जो है गांधी जी के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद यानी कि साबरमती से किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी और यह पैदल यात्रा थी। क्या थी? पैदल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 9 नंबर। यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि 9 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? दांडी यात्रा के विषय में असत्य कथन आपको बताना है। कथन आप लोग पढ़िए। ए है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, यह बिल्कुल सही जवाब है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू सूची यात्रा 24 दिन तक पूरी हुई, यानी कि 24 दिन तक चली थी, यह भी सही है। बाकी बच गया ऑप्शन डी जवाब। तो 15 मार्च से शुरू नहीं हुआ था, 12 मार्च से हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च, 15 नहीं होगा, गलत पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 10 नंबर। यहाँ पर देखिए कि कौन, ध्यान दीजिए प्रश्न को, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश का अगर बात किया जाए तो आप सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इस प्रश्न को हम बहुत बार आप सभी को बता चुके हैं। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को यानी कि कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं पिन अप कर दूंगा कमेंट में इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में किसे भारत का 14वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने किया था, जबकि 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का चुनाव आयुक्त के रूप में वर्तमान क्रम क्या है? तो वर्तमान क्रम आप सभी को बताना है कि कौन सा वर्तमान क्रम है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा 50वां। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी 25वां आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 13 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किससे निर्मित होता है? इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस एग्जाम 16/10/2022 को पूछा गया है और शाकाहारी आप लोग ध्यान रखिएगा, शाकाहारी के द्वारा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम उपभोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अंतिम उपभोक्ता गिद्ध होता है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, सोनपुर का नाम ध्यान रखिएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ होती है? तो मानसिनराम आप लोग ध्यान रखिएगा, मानसिनराम यानी कि मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान का नाम बताना है। तो सबसे कम वर्षा, ऑप्शन ए जो लोग भी बता रहे हैं लेह आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, देखिए यहाँ पर यानी कि 18 नंबर जो प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा का अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, देखिए यहाँ पर, भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके वजह से? तो लौटते हुए मानसून की वजह से यह वर्षा होता है। और ध्यान रखिएगा, लौटते हुए मानसून को यानी कि पूर्वी यानी कि दक्षिण पूर्व मानसून कहा जाता है। ठीक है, सॉरी उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 20 नंबर, दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने यानी कि 20 प्रश्न फर्स्ट सेट में सॉल्व किए हैं
और 20 प्रश्न यानी कि सेकंड सेट में किए हुए हैं, यानी कि 20 और प्लस 20 कितने प्रश्न हो गए? 40 प्रश्न हो गया। आप सभी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा आज के प्रश्न का लेवल आप सभी को। और ध्यान रखिए इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग ट्रस्ट तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप सभी लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अब बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी बिहार पुलिस से संबंधित क्लास या कोई इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और कोई भी प्रश्न को लेकर के आपका डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए, मैं ज़रूर उसका आंसर आपको रिप्लाई के माध्यम से दे दूंगा, ठीक है। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।